Good morning, lovely kids. I hope you all are fine and healthy. Children, you are sending your assignments to me. I appreciate your work that you are doing. Very good. Keep it up, बच्चों. इसी तरह से अपना काम समय पे कंप्लीट करके मुझे भेजिए, ताकि आप समय से जब काम भेजेंगे तो आपका काम भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा और मैम को भी इजी रहेगा आपका काम चेक करने में. तो अगर किसी आप में से किसी का भी कोई काम पेंडिंग है तो वो मुझे सेंड कर दीजिए. ओके. और जैसा आपको पता है, आजकल हम कोरोना के कारण घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रखिए. तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रेयर. सो बी रेडी स्टूडेंट्स फॉर प्रेयर. फोल्ड योर हैंड्स. I welcome you all in EVS class. Kids, आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 2 कर रहे हैं, मैपिंग आवर नेबरहुड. स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर रीडिंग. पेज 59. बच्चों, इसमें से हम मिडल में देखो जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, मैप्स आर ऑलवेज स्मॉलर दैन द एरिया. हम यहाँ से आज रीडिंग करेंगे, तो सब तैयार हो जाइए. अच्छे से निकाल ली आप लोगों ने अपनी बुक? यस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. मैप्स आर ऑलवेज स्मॉलर दैन द एरिया दे रिप्रेजेंट. द एक्चुअल डिस्टेंस between any 2 points on the ground is called the ground distance. The distance between the same 2 points on the map along a straight line is called the map distance. The ratio between the map distance and the ground distance is called the scale of the map. Suppose the straight line map distance between Delhi and Jhansi, बेटा दिल्ली एंड झांसी 2 सिटीज़ के नाम हैं, is 4 centimeter and the straight line ground distance between Delhi and Jhansi on the ground is
400 kilometer. Then the scale of the map will be 4 centimeter ratio 400 kilometer or 1 centimeter ratio 100 किलोमीटर. इसका मतलब क्या है कि जो लैंड का डिस्टेंस है वो एक्चुअल में ज़्यादा होता है, पर अगर हम वही लाइन जब अपने मैप के ऊपर कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं उसको ड्रॉ करता है तो वो डिस्टेंस किलोमीटर की बजाय सेंटीमीटर में लाइन को कन्वर्ट करके लगाते हैं. तो 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर वो ड्रॉ कर रहे हैं लैंड डिस्टेंस तो वो मैप में 100 किलोमीटर की रेशियो में कितने सेंटीमीटर की लाइन लगा रहे हैं? 1 सेंटीमीटर की. ओके, सो ऑल मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम स्केल. द साइंस एंड सिंबल्स help us to read and understand the information given on a map. Map do not have enough space to show the mountains, rivers, lakes, cities, roads, railways, airports, seaports, bridges, dams, temples, churches, mosques, forts, wells, settlements, etc. in their actual size. मतलब कि हम इन सब चीज़ों को मैप पे केवल उसके साइज़ के नहीं दिखा सकते, तो हम इनके लिए मैप पे क्या यूज़ करते हैं? साइंस एंड सिम्बल्स. सो वी कैन ईजिली शो these features on a map with the help of signs and symbols. Kids, now page 60. Turn the page. On the top I am going to read. These signs and symbols are much smaller in size and most of them are used by all countries of the world. Thus, these signs and symbols are called conventional symbols. बल्कि ये सिम्बल्स पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ ने यूज़ किए हुए हैं, इनको प्रमाणिकता मिली हुई है, अडॉप्ट किया हुआ है, इसीलिए इन सिम्बल्स को हम कन्वेंशनल सिम्बल्स भी कहते हैं. बिसाइड्स दीज साइंस एंड सिम्बल्स, कलर्स एंड लेजेंड्स आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप. लेजेंड्स क्या होता है बच्चे? जो मैप में नीचे एक इंडेक्स बना होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि मैंने अगर मैप पे ये चीज़ यूज़ की है तो उसका मतलब क्या है. डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो इंफॉर्मेशन ऑन द मैप. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू कलर एंड डीप ब्लू शोज डीप वाटर्स एंड लाइट ब्लू शोज शैलो वाटर. शैलो मतलब कम गहरा पानी. नंबर 2, plains and lowlands are shown in different shades of green color. Highlands are mostly shown in different shades of brown color. Dark brown shows high mountains, light brown shows hills. कि अगर ब्राउन कलर यूज़ करें, अगर हम डार्क ब्राउन कर रहे हैं किसी एरिया में तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और अगर हम लाइट ब्राउन यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स वहाँ पे पहाड़ तो हैं पर उनको हिल्स कहते हैं, पहाड़ियाँ, कम ऊंचाई के एरिया होना. फार्म लैंड इज़ शोन इन येलो कलर, और जो खेती योग्य भूमि होती है वो येलो कलर की होती है. नाउ पेज 61 ऑन द टॉप आई एम गोइंग टू रीड. A legend or an index is given on a map. जो लेजेंड या इंडेक्स जो होता है वो मैप में दिया होता है. It explains the meaning of different colors used on the map. और जो हम मैप में कलर यूज़ करते हैं हम इस लेजेंड या इंडेक्स में शो करते हैं कि ये कलर मैंने किस लिए यूज़ किया है. The art of map making is known as cartography. तो कार्टोग्राफी क्या है? मैप को बनाने की एक कला. अर्ली मैप्स वर ड्रॉन बाय हैंड. शुरू में मैप किससे बनाए जाते थे? हाथों से बनाए जाते थे. बट नाउ
they are made on computers. So maps are our friends and guides as they provide us with useful information. Kids, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी भी लैंग्वेज बनी हुई है ना, जिससे हम अपनी बात को समझते हैं। उसी तरह से मैप की भी लैंग्वेज होती है और ये लैंग्वेज में क्या हो सकता है? उसका टाइटल, डायरेक्शंस, स्केल, साइंस एंड सिंबल। These are all the basic elements that help us to understand the map information. तो आज हम इसी से रिलेटेड इस टॉपिक में और रीड करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले टाइटल। टाइटल में क्या होता है कि हमें किस तरह का मैप चाहिए? पॉलिटिकल मैप चाहिए, फिजिकल मैप चाहिए या कॉलोनी का मैप बनाना है। तो देखिए, अगर हमें इंडिया की स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में जानना है तो हम मार्केट में जाके क्या बोलेंगे कि हमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप चाहिए। और अगर हमें केवल उसकी आउटलाइन देखनी है अपने कंट्री की तो हम कहेंगे हमें फिजिकल मैप्स चाहिए। तो इस तरह से मैप की लैंग्वेज होती है। डायरेक्शंस मैंने आपको अच्छे से बताई है। अगर हम कहते हैं ये हरियाणा हमारा कहाँ है? नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ऊपर की साइड हरियाणा की जो पोजीशन है, तो नॉर्थ ऑलवेज टू। और अगर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं स्टेट की, तो अब हमें पता होना चाहिए कि तमिलनाडु हमारे साउथ में है। तो इस तरह से डायरेक्शंस हमें हेल्प करती है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ओके, अब स्केल, साइंस और सिंबल्स के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। स्टूडेंट्स, स्केल ऑफ अ मैप। स्केल ऑफ अ मैप में क्या होता है बेटा? स्केल सबसे पहले क्या है? स्केल इज द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। आपने देखा है मैप का साइज बहुत छोटा होता है और अगर हम इंडिया के मैप की बात ही करें, केवल एग्जांपल के लिए, इंडिया कितना बड़ा है, पर कार्टोग्राफर ने उस मैप को एक छोटे से पेपर पे ड्रॉ करके दिया हुआ है। ऐसा नहीं है उसने अपनी मर्जी से उसे ड्रॉ किया, नहीं, उसने उसको ड्रॉ करने के लिए पहले स्केल बनाया है। स्केल का रेशियो क्या होता है कि ग्राउंड डिस्टेंस को उसने कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मैप के ऊपर लाइंस को ड्रॉ करता है। जैसे आपके बुक में भी देखो एक एग्जांपल से दिखाया हुआ है कि दिल्ली एंड झांसी इज 4 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड झांसी मतलब ग्राउंड डिस्टेंस, कि अगर मैं दिल्ली से झांसी जा रही हूँ और वो रास्ता 400 किलोमीटर का है, पर कार्टोग्राफर ने जब झांसी और दिल्ली का डिस्टेंस शो किया उसने केवल 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए स्केल डिसाइड किया है कि अगर मैं मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर का शो होता है। तो इसी तरह से सभी मैप्स में नीचे स्केल बना होता है और लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर को कितने एक्चुअल डिस्टेंस से उन्होंने कोलेक्ट किया हुआ है। Signs and symbols. It is also a very important language that is used on map. तो बच्चे इसमें क्या होता है? साइंस एंड सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं मैप के बारे में, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है मैप में उसको समझने में। एंड आपको पता है कि जो हम इसमें साइन सिंबल बनाते हैं, क्या एक्चुअली में मैं इतना बड़ा टेम्पल एक मैप के ऊपर बना सकती हूँ? नहीं। तो हम क्या करते हैं, उनके हमने कुछ साइंस बना लिए हैं, कुछ चिन्ह बना लिए हैं, और अगर मैं उस चिन्ह को मैप के ऊपर देखती हूँ तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि ये यहाँ पर इस मैप में क्या बना हुआ है। क्लियर है? आप देखो यहाँ पे मैंने ये ब्रिज का साइन बनाया है, तो अब मैं मैप में ब्रिज वर्ड नहीं लिखूंगी, ब्रिज वर्ड की बजाय वहाँ पे क्या सिंबल बना होगा? लाइक दिस। तो ये हमें बताता है कि इस जगह यहाँ पर ब्रिज है। ओके, अब स्टूडेंट्स, जो साइंस एंड सिंबल्स होते हैं वी आल्सो कॉल देम कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? आई विल टेल यू। दीज सिंबल्स आर स्मॉलर इन साइज, मतलब कि जब हम इन्हें मैप पर यूज करते हैं तो इनका साइज छोटा होता है। ओके, और
सिंबल्स को वर्ल्ड के सभी कंट्रीज यूज करते हैं। इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे यूज फ्रीक्वेंटली। तो वर्ल्ड में किसी भी जगह अगर हमें ये साइन और सिंबल नजर आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सिंबल किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो चलो मैं अब आपको इन साइन एंड सिंबल्स को कैसे हमने ड्रॉ किया है और इसकी लेबलिंग कैसे करनी है एक एक्टिविटी के थ्रू और एक्सप्लेन करती हूँ। ऑन मैप्स डू यू नो वी यूज डिफरेंट कलर्स। तो आपको पता है जब मैप के ऊपर हम कोई कलर यूज करते हैं वो कलर भी इंडिकेट करता है इंफॉर्मेशन को। आई विल टेल यू अबाउट इट। ओके, वाटर बॉडीज के लिए बच्चों, अगर हमें वाटर बॉडी दिखानी है, कहीं पर रिवर है, उसका कलर हमें ब्लू कलर यूज करना है वाटर बॉडी के लिए। अगर हम डीप ब्लू कलर करते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे डीप वाटर बॉडी है, मतलब ओशियंस हैं। और लाइट ब्लू कलर शैलो वाटर को, जहाँ पे कम गहरा पानी होता है, उसके लिए यूज करते हैं। प्लेन्स एंड लोलैंड्स, अगर कहीं पर प्लेन एरिया है, लोलैंड्स है, फॉर दैट वी यूज ग्रीन कलर। एंड फॉर फार्मलैंड, जो खेती योग्य भूमि है उसको शो करना है कि यहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रास है, तो उसके लिए येलो कलर यूज किया जाता है। बच्चों आपको पता है मैप में कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैप में एक लीजेंड या इंडेक्स बना होता है। और इंडेक्स और लीजेंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमने मैप में कुछ लैंग्वेज यूज किया है, कोई साइन और सिंबल्स यूज किया है या कलर यूज किया है, तो हम उसको उस इंडेक्स में फिल करके उसका मीनिंग लिखते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा मैप देखे तो उसे पता चल जाए। देखो ये पेज 60 पर आपके बुक में ये बना हुआ है इंडेक्स। इसमें ये कलर इंडिकेट किए हुए हैं कि ये किस लिए स्टैंड करते हैं, और वाटर कलर भी यूज किया हुआ है यहाँ पे कि ये कितने डेप्थ के लिए है। ओके, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी बेटा क्या है, ये मैंने आपको न्यू वर्ड्स में भी बताया है। इट इज एन आर्ट, ये कला है मैप मेकिंग की। जो लोग मैप को बनाते हैं स्केल के थ्रू प्रॉपर रेशियो से, उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। और कार्टोग्राफी इज आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। सो मैप्स आर आवर फ्रेंड्स। तो मैप्स हमारे फ्रेंड्स हैं बिकॉज दे गाइड अस and they provide us important information related to places. Okay, students, now be ready for activity. At page 60 in EVS book you will see that this is a map. ये हमारा फिजिकल मैप है क्योंकि इसमें अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कलर्स हैं। ये कलर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। और ये देखो ये इसमें क्या बना हुआ है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, लीजेंड, जो हमें बताता है ये किस चीज़ का मैप है। और इसमें जो ये कलर स्कीम यूज हो रही है, इस कलर स्कीम में क्या कौन सा कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है। देखो अब ये ऑरेंज कलर है, इसका मतलब 0 to 20, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। उसके बाद येलो कलर जहाँ है 20 to 40 सेंटीमीटर, इस तरह से। और सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है वहाँ पे आपको पर्पल कलर नज़र आएगा मैप में। तो ये मैप हमें किससे हेल्प मिली है ये सब जानने में, इस लीजेंड से, इंडेक्स से। तो हमेशा कोई भी मैप होता है तो उसमें ये इंडेक्स ज़रूर बना होगा। ओके बच्चों, आप देखो आपकी इसी मैप के राइट हैंड साइड पे ये क्या है, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, साइंस बने हुए हैं। और ये साइंस एंड सिंबल्स क्या हैं, मैप की लैंग्वेज है जो हम मैप में यूज करते हैं। तो अब मैं आपको ये साइंस एंड सिंबल्स बताती हूँ ये किस लिए आते हैं। साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड इन मैप, आप सब जानते हो कि हम मैप पे कभी भी लैंग्वेज नहीं लिखते, हम वहाँ पे कुछ साइंस बना लेते हैं, चिन्ह बना लेते हैं, सिंबल्स बना लेते हैं जो हमें मैप को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए ये कुछ साइंस एंड सिंबल्स हैं। इंटरनेशनल, अगर हम दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहा है कार्टोग्राफर मैप बनाते हुए, तो वो इस तरह की लाइन से ड्रॉ करेगा। पर अगर स्टेट्स के बीच की बाउंड्री डिवाइड हो रही है तो ये लाइन होगी। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री डिवाइड कर रहे हैं तो ये लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी।
इसी तरह बेटे रोड्स, मेटल रोड, अगर मेटल मतलब वो रोड जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन से बनती है, उसे मेटल रोड कहते हैं। जैसे हमारी जीटी रोड है जिसमें हम तारकोल जो होता है, तार कोटेड रोड होती है। और एन मेटल रोड का ये साइन, अगर कहीं पे ये साइन मिलेगा आपको एंट्रेंस पे या कहीं पर भी, तो इसका मतलब आप मान के चलोगे कि आगे अन मेटल रोड मिलेगी। वो रोड जो बजरी से बनी है और थोड़ी सी बारिश से या गर्मी से ये टूट जाती है। कार्ट ट्रैक, अब अगर ये रोड है तो इसका मतलब यहाँ पे आगे बैलगाड़ी वाली रोड है। और अगर आप फुटपाथ कहीं पे आगे आएगा तो आप देखोगे वहाँ पे ये सिंबल लिखा होगा, वहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखा होगा कि ये फुटपाथ है, फुटपाथ की बजाय ये सिंबल इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर फुटपाथ है। आगे देखो रेलवे, अगर ब्रॉड गेज है, रेलवे लाइन ब्रॉड मतलब चौड़ी है, जो 1000 मिलीमीटर से बड़ी होती है तो वो ब्रॉड गेज होती है, और मीटर गेज 1000 से छोटी होती है। अब आगे रिवर, अगर मैप में आप ये सिंबल देखते हो तो इट मीन्स यहाँ पे रिवर या स्ट्रीम, झरना है। कैनाल, अगर नहर है उस मैप में ये सिंबल बना हुआ है तो इट मीन्स उस एरिया में मैप में कैनाल को शो कर रहा है। और अगर ये सिंबल है तो ये टैंक को शो करता है। अगर मैप में आप ये सिंबल ड्रॉ कर रहे हो, अगर आपको ब्रिज शो करना है तो आप ये सिंबल ड्रॉ करोगे। और अगर कहीं पे ये सिंबल आ रहा है, ये साइन बना हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, ग्रास। इसी तरह मैप में अगर ये सिंबल है, इट शोज फॉर टेम्पल। इन द सेम वे दिस इज फॉर मॉस्क एंड दिस इज फॉर चर्च। एंड सेटलमेंट, अगर मैप में आप ये सिंबल ड्रॉ कर रहे हो, इट मीन्स सेटलमेंट का सिंबल है। सेटलमेंट क्या है कि वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं। पीओ, अगर पीओ आप शो कर रहे हो मैप में, इट मीन्स वहाँ वो पोस्ट ऑफिस के लिए आपने इंडिकेट किया है। टीओ मतलब टेलीग्राफ ऑफिस। इन द सेम वे दिस सिंबल शो फॉर फॉरेस्ट एंड दिस इज फॉर वेल एंड दिस इज फॉर ट्री इन द मैप। एंड पीएस, पीएस सिंबल अगर आप मैप में भर रहे हो तो ये पुलिस स्टेशन है। तो बच्चे ये सभी सिंबल्स हम मैप को और अच्छे से समझने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने मैप को अच्छे से इलेबोरेट कर पाएँ और दूसरा जो उसको मैप को देख रहा है उसे पता चल जाए कि ये सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं। तो ये सभी सिंबल्स इंटरनेशनल सिंबल्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं और इसीलिए हम इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको जो बुक के पीछे एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, पर तब तक आपको इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग भी हमें हेल्प करती है किसी भी टॉपिक को समझने में। और इसके साथ ही पेज 60 पर आपको साइंस एंड सिंबल्स दिए हुए हैं बुकमार्क, जो आपको ड्रॉ करने हैं, कलर करने हैं और फिर उनकी लेबलिंग करनी है। लेबल का मतलब ड्रॉ और कलर करने के बाद उस सिंबल को लिखोगे कि ये किसका सिंबल है। किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस by following all the instructions given by your parents and your teachers. थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हम आपको फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।